राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर अब पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रही है। सोनिया और राहुल पर हो रही कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया जा रहा है। देश और प्रदेश भर में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। केंद्र सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन पत्र सौंपा गया। बता दें कि ईडी द्वारा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर केस दर्ज करने को लेकर कांग्रेस न सिर्फ पूरे देश भर में आंदोलन करते फिर रही है, बल्कि ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण भी बता रही है। आज देशव्यापी आंदोलन की तर्ज पर रीवा में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है। उन्होंने देश भर में बन रहे भाजपा के आलीशान कार्यालयों पर भी सवाल उठाया है और कहा कि आखिर भाजपा इतने आलीशान और बड़े कार्यालय किसके पैसों से बनवा रही है, क्या इस पर ईडी की नज़र नहीं पड़ती। उन्होंने रीवा विधायक और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर भी निशाना साधा और उन पर भी रीवा के बेशकीमती ज़मीनों को कौड़ियों के दाम बेचने का भी आरोप लगाया है। तो ये ज्ञापन दिया गया है हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी ने मुकदमा किया है और उनके खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये जो एक लाइन नरेंद्र मोदी की सरकार ने खींचा है बदले की भावना की, वो लाइन अब कांग्रेस पार्टी मिटाएगी नहीं। उस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और उस लाइन में जैसे रीवा के हमारे विकास पुरुष का भ्रष्टाचार है, ज़मीनों का बेचने का भ्रष्टाचार है, समदरिया को कौड़ियों की ज़मीन देने का भ्रष्टाचार है, गुप्ता को ज़मीन देने का भ्रष्टाचार है, तमाम अवैध निर्माण के कार्य हैं, सड़क में ठेकेदारी, पुलिया में ठेकेदारी, एक एक चीज़ को लेकर अब हम लोग सड़कों में उतरेंगे और ज्ञापन देंगे और ईडी में मुकदमा दर्ज कराएंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हाईटेक कार्यालय बन गए अरबों करोड़ों के। कहाँ से कितना पैसा आया, कितना चंदा पार्टी को मिल रहा, कहाँ से ये हाईटेक कार्यालय बन रहे हैं 3-3, 400 करोड़ के। ये सारी जांच अब कांग्रेस पार्टी कराएगी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा निर्देश करेगा वैसा हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से कल ईडी के द्वारा माननीय सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता सम्मानित राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दुर्भावनापूर्ण भावना से दर्ज की गई, आज उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में सभी जिला मुख्यालयों में, सभी प्रदेश मुख्यालयों में हम लोग महामहिम श्री राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है, देश की संवैधानिक एजेंसियां, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इसको कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हम आपको बताएं साथियों, 193 एफआईआर 2015 के बाद भारतीय जनता पार्टी की द्वारा ईडी के द्वारा जमा कराई गई और उस 193 एफआईआर में केवल 2 मुकदमे सिद्ध हुए। मैं आप लोगों से इस बात का अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस बात को ज़्यादा मजबूती से जन जन को की बात को इस तरीके से ऊपर फैलाए और ये बात बताए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग इसके खिलाफ हैं और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम शुरू किया है, कल ये काम हम करेंगे साथियों, जब हम जिला मुख्यालयों में जगह जगह जाकर और स्थानीय नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले ईडी में रोज़ फाइलें लेके पहुंचेंगे। तब हम देखते हैं कि ये ईडी जो 60-60 किलो वाली गाड़ी के आदमी को नहीं पकड़ पाती, सौरभ शर्मा को, और मिलता है तो उसको जमानत दे दी जाती है। ऐसी भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो युवाओं की रोजगारी के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहती, जो बेरोजगारों के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहती, किसानों के हित के लिए काम नहीं करना चाहती, और जब उसकी सारी चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती हैं तो जनता का ध्यान बटाने के लिए इस किस्म का काम ये लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी घनघोर निंदा करती है साथियों। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन।
अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।